नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल LIC इंश्योर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के एंडोमेंट प्लान के बारे में, जिसका नाम है जीवन लक्ष्य प्लान। आप में से कई लोग इस प्लान को कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानते होंगे और यह प्लान पहले जिसका प्लान नंबर था 933, LIC ने इसमें मॉडिफिकेशन करके इसका नया प्लान नंबर दिया है जो है 733। तो इस प्लान में LIC ने काफी अच्छा खासा मॉडिफिकेशन किया है, जिसे हम आगे वीडियो में डिटेल में समझेंगे। यह प्लान मार्केट में 1 अक्टूबर 2024 से उपलब्ध है और यह LIC का एक नॉन लिंक पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंडिविजुअल सेविंग प्लान है, जिसमें बीमा धारक को कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा इनकम एंड प्रोटेक्शन का, जो कि फैमिली सिक्योरिटी के हिसाब से काफी अच्छा भी माना जाता है। इस प्लान को बीमा धारक ऑनलाइन LIC की वेबसाइट पर भी जाकर परचेस कर सकता है या फिर ऑफलाइन किसी भी LIC एजेंट की मदद ले सकता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे इस प्लान को डिटेल में, जैसे कि मेजर मॉडिफिकेशन क्या क्या हुआ है, बेसिक डिटेल्स क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स, अदर ऑप्शनल बेनिफिट्स कौन कौन से इस प्लान में मिल रहे हैं, मैच्योरिटी को एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे, प्रीमियम देखेंगे कितना प्रीमियम आ रहा है, 933 में क्या प्रीमियम था और 733 में क्या प्रीमियम है, उसके डिफरेंस अमाउंट को देखेंगे और डेथ बेनिफिट से भी इस प्लान को समझेंगे कि नॉमिनी को क्या बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस प्लान के मेजर मॉडिफिकेशन से। तो हमारा जो मेजर मॉडिफिकेशन में पहला पॉइंट है वो है मिनिमम सम एश्योर्ड इंक्रीज। LIC के इस प्लान में जो मिनिमम सम एश्योर्ड पहले 1 लाख रुपए था, उसे LIC ने बढ़ाकर 2 लाख रुपया कर दिया है। मतलब कम से कम आपको ये पॉलिसी लेने के लिए 2 लाख का बीमा राशि लेना होगा। प्रीमियम भी यहां पर इंक्रीज किया गया है, जो प्रीमियम रेट थे वो इंक्रीज हो गए हैं, तो प्रीमियम रिवाइज हो गया है और यहां पर प्रीमियम इंक्रीज हुआ है। मतलब पहले जो प्लान नंबर 933 में प्रीमियम था, उससे बढ़कर आपको प्रीमियम 733 में देखने को मिलेगा। सरेंडर फैसिलिटी की बात करें तो पॉलिसी लेने के बाद बीमा धारक कभी भी पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है। अगर उसका बेनिफिट उसको चाहिए 1 साल के अंदर, तो यहां पर कम से कम पूरे 1 वर्ष का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए सरेंडर बेनिफिट लेने के लिए। डेथ बेनिफिट की बात करें, अगर बीमा धारक की पॉलिसी पेड अप कैटेगरी में आती है, यानी कि इनफोर्स नहीं है, व्यक्ति पॉलिसी का प्रीमियम भरना भूल गया है, तो पॉलिसी जो है वो पेड अप में कन्वर्ट हो जाती है। उस दौरान अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति ने जितने भी प्रीमियम का भुगतान किया है, LIC उसका टोटल 105% अमाउंट क्लेम में देगी नॉमिनी को। पॉलिसी लोन की बात करें तो पॉलिसी लोन बीमा धारक को सरेंडर वैल्यू के बेस पर दिया जाता था, जिसे LIC ने मॉडिफाई किया है। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक अलग ही टॉपिक है सरेंडर वैल्यू को लेकर, क्योंकि सरेंडर वैल्यू के कुछ चार्ट्स दिए होते हैं, उससे कैलकुलेशन किया जाता है कि कितना अमाउंट लोन में मिलेगा। तो इसके टॉपिक पर हम अलग ही वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहां पर जो भी बीमा धारक को लोन मिलता है वो सरेंडर वैल्यू के ऊपर ही मिलता है। छठे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर राइडर में LIC ने मॉडिफिकेशन किया हुआ है, उसे भी हम देख लेते हैं। यहाँ LIC ने कुछ राइडर्स ऐड किए हैं, जैसे एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और चौथा है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, जो कि इस प्लान में अवेलेबल नहीं है। स्टार्टिंग के जो 3 राइडर हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन LIC यहां पर न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर का ऑप्शन नहीं दे रही है। फ्री लुकअप पीरियड की बात करें तो इससे पहले की जो पॉलिसी थी प्लान नंबर 933, उसमें 15 दिन का फ्री लुक पीरियड मिलता था, लेकिन अभी LIC ने इसे बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। चाहे पॉलिसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड में मिला हो या फिर फिजिकल मोड में मिला हो, आप पॉलिसी बॉन्ड मिलने के 30 दिन के बाद कभी भी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन के पहले ही करना होगा। अब दोस्तों, यहां पर कई लोग ये पूछते हैं कि LIC का जीवन अक्षय प्लान क्यों लेना चाहिए। तो जीवन अक्षय प्लान की बात करें तो इस प्लान में बीमा धारक को मैच्योरिटी का बेनिफिट तो मिलता ही है। अगर उसकी मृत्यु किसी कारणवश हो जाती है, तो यहां पर नॉमिनी को एक मनी बैक स्कीम चालू हो जाता है, जिसे हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे।
और ये प्लान सबसे सेफ प्लान माना जाता है बच्चे के एजुकेशन को लेकर या फिर उसकी शादी को लेकर। तो यहाँ पर इस प्लान के काफी अच्छे बेनिफिट्स हैं। अगर बीमा धारक की मृत्यु हो भी जाती है तो मनी बैक के साथ में भी यहाँ पर मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलता है, जिससे वो बच्चे का लाइफ सेट कर सकता है। चौथा है टैक्स सेविंग। अगर बीमा धारक इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करता है तो इसका जो प्रीमियम अमाउंट है उसको वो टैक्स सेविंग में यूज भी कर सकता है, जो कि अंडर सेक्शन 80C के तहत आता है। अगर बीमा धारक को इस प्लान के थ्रू मैच्योरिटी मिलती है तो वो अपना रिटायरमेंट भी अच्छे से बना सकता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं इस प्लान को लेने के लिए, लेकिन इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इस प्लान के एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स के बारे में। इस प्लान में मिनिमम एज एंट्री 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज एंट्री 50 वर्ष नियर बर्थडे है। एलआईसी ने यहां पर 933 में जो 55 वर्ष था मैक्सिमम एज एंट्री, उसको कम करके 50 वर्ष कर दिया है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इस प्लान में 65 वर्ष नियरर बर्थडे है। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख है, तो मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। बीमा धारक अपने इनकम और फाइनेंशियल अंडरराइटर को लेकर अपने मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड का लिमिट चेक कर सकता है। सम एश्योर्ड मल्टीपल की बात करें तो इसके पहले के प्लान में, मतलब प्लान नंबर 933 में 10,000 से मल्टीपल करना होता था, लेकिन यहां पर 2 लाख से लेकर 4 लाख के बीमा सम एश्योर्ड के लिए 10,000 से मल्टीपल करना है और 4 लाख से ज्यादा के पॉलिसी के लिए 50,000 से मल्टीपल करना होगा। मोड ऑफ प्रीमियम की बात करें तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, मंथली मोड नैच के थ्रू यानी कि अकाउंट से डायरेक्ट डिडक्ट किया जाएगा। तो किसी भी एक मोड का चयन करके बीमा धारक पॉलिसी ले सकता है। पॉलिसी टर्म यहां पर 13 वर्ष से लेकर 25 वर्ष है। तो यहां पर बीमा धारक 15 वर्ष, 16 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष किसी भी पॉलिसी टर्म का चुनाव कर सकता है पॉलिसी लेने के लिए। और जब प्रीमियम भरेगा वो व्यक्ति बीमा धारक, जो भी टर्म उसने चुना है, अगर उसने 25 वर्ष का टर्म चुना है तो उसमें से 3 वर्ष माइनस करना होगा। तो टोटल यहां पर बीमा धारक को 22 वर्ष ही प्रीमियम का भुगतान करना होगा। दोस्तों इस प्लान में मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो मैच्योरिटी बेनिफिट में बीमा धारक को बेसिक सम एश्योर्ड, सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस दिया जा रहा है। सम एश्योर्ड ऑन डेथ, यहां पर अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को जो भी उसका कमेंसमेंट डेट है उस डेट से एलआईसी एवरी ईयर बेसिक सम एश्योर्ड का 10% हर साल देगी। साथ में मैच्योरिटी पर 110% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, मतलब जो भी बेसिक सम एश्योर्ड है, जैसे 10 लाख है तो उसका 11 लाख रुपए देगी, प्लस जो भी बोनस मिल रहा है वो देगी, प्लस फाइनल एडिशन बोनस जो भी होगा उस टाइम पे वो अमाउंट उसके नॉमिनी को दिया जाएगा, जिसे हम एग्जाम्पल में आगे देखेंगे। सरेंडर की बात करें तो मैंने आपको बताया कि बीमा धारक पॉलिसी को कभी भी सरेंडर कर सकता है, लेकिन अगर उसको उसका बेनिफिट चाहिए तो कम से कम 1 साल का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए। पॉलिसी पर भी लोन ले सकता है कम से कम 1 साल के बाद, और लोन लेने के लिए उसको 1 साल का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए। तो यहां पर लोन जो देगी वो पॉलिसी स्टेटस पे देगी, और कैसे देगी उसे देख लेते हैं। पॉलिसी स्टेटस की बात करें तो यहां पर बिफोर पेमेंट ऑफ 2 फुल ईयर्स प्रीमियम, मतलब अगर 2 वर्ष का प्रीमियम नहीं भरा है, उसके पहले लोन चाहिए, तो इनफोर्स पॉलिसी पर सरेंडर वैल्यू का 50% अमाउंट लोन में मिलेगा और पेड अप पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू का 40% अमाउंट लोन में मिलेगा। अगर 2 साल का पूरा प्रीमियम भर दिया है, 5 साल, 10 साल, कभी उसके बाद भी लोन चाहिए, तो यहां पर एलआईसी जो भी सरेंडर वैल्यू होगा उसका 75% लोन में देगी इनफोर्स पॉलिसी में, और पेड अप पॉलिसी में 65% लोन में देगी। और जो भी अमाउंट लोन में बीमा धारक लेगा उसको सालाना 9.5%, जो भी करंट रेट चल रहा है उसके बारे में बता रहा हूं, 9.5% रेट के साथ में उसे हर वर्ष इंटरेस्ट पे करना होगा उस अमाउंट पर, यानी कि लोन वाले अमाउंट पर। रिवाइवल पीरियड की बात करें तो रिवाइवल पीरियड में यहां पर अगर बीमा धारक फर्स्ट अनपेड प्रीमियम, यानी कि जिस भी समय वो अपने प्रीमियम का भुगतान करना भूल जाता है, उस डेट से लेकर आने वाले 5 वर्ष के दौरान वो अपनी बंद पॉलिसी को कभी भी चालू करवा सकता है। पेड अप पॉलिसी
पहले की पॉलिसी में 2 वर्ष था, एलआईसी ने इसको कम करके 1 वर्ष कर दिया है। यानी कि अगर 1 वर्ष का पूरा प्रीमियम भरा हुआ है और उसके बाद अगर आप प्रीमियम नहीं भर पाते हैं तो यहां पर वो पॉलिसी पेड अप में कन्वर्ट हो जाती है। तो पेड अप में किस तरह से बेनिफिट मिलता है उसके पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रेस पीरियड की बात करें तो मंथली प्रीमियम पॉलिसी पर 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड पर 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। फ्री लुक पीरियड जैसे कि मैंने आपको बताया था 15 दिन से बढ़ाकर एलआईसी ने 30 दिन कर दिया है। इनकम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो प्रीमियम पर अंडर सेक्शन 80C के तहत छूट मिलता है। सर्वाइवल प्लस मैच्योरिटी बेनिफिट या फिर हम डेथ क्लेम बेनिफिट की बात करें तो जो भी अमाउंट मिलेगा वो अंडर सेक्शन 10(10)D के तहत मिलेगा, यानी कि टैक्स फ्री अमाउंट मिलेगा, उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। हमारा अगला अदर ऑप्शनल बेनिफिट है वो है रिबेट, यानी कि जीवन लक्ष्य प्लान में बीमा धारक को रिबेट का भी बेनिफिट मिलता है। मोड रिबेट की बात करें तो ईयरली मोड में 2% ऑफ टेबुलर प्रीमियम का मिलता है और हाफ ईयरली में टेबुलर प्रीमियम का 1% का रिबेट मिलता है। क्वार्टरली एंड मंथली मोड में कोई भी रिबेट अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाई बेसिक सम एश्योर्ड रिबेट की बात करें तो बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख से लेकर 5 लाख तक की पॉलिसी पे कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा टेबुलर प्रीमियम पर, लेकिन 5 लाख से लेकर 10 लाख की पॉलिसी पर बेसिक सम एश्योर्ड का 4% रिबेट में, मतलब यानी कि टेबुलर प्रीमियम में 4% का रिबेट मिलेगा। वहीं अगर 10 लाख से ज्यादा की पॉलिसी है, यानी कि 10 लाख या फिर 10 लाख से ज्यादा की पॉलिसी है तो टेबुलर प्रीमियम पर 5% का रिबेट मिलेगा। तो दोस्तों ये था अदर ऑप्शनल बेनिफिट। अब हम बात करेंगे इस प्लान के ऑप्शनल बेनिफिट राइडर के बारे में। तो इस प्लान में 3 राइडर उपलब्ध हैं। पहला है एलआईसी का एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और दूसरा है एलआईसी का एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। बीमा धारक पॉलिसी लेते समय इन दोनों राइडर में से किसी भी एक राइडर का चयन कर सकता है। जो दूसरा राइडर है एलआईसी का न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। तो यहां पर पहले राइडर में जो भी ऑप्शन दिया हुआ है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर या एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, इन दोनों में से कोई भी एक राइडर का चयन कर रहा है। यहां पर बीमा धारक न्यू टर्म एश्योरेंस बेनिफिट राइडर का भी चयन कर सकता है। सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मैच्योरिटी बेनिफिट और ऑप्शन टू टेक डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट। बीमा धारक अपने नॉमिनी को या फिर वो खुद जो भी मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है, डेथ क्लेम अमाउंट मिल रहा है, उसे इंस्टॉलमेंट में ले सकता है या फिर नॉमिनी को डेथ क्लेम अमाउंट इंस्टॉलमेंट में दिला सकता है, लेकिन उसे यह पॉलिसी लेते वक्त ही बताना होगा और उसे पीरियड चुनना होगा 3 पीरियड में से, जैसे कि 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, और इन तीनों ही पीरियड में बीमा धारक को उसके मैच्योरिटी का या फिर डेथ क्लेम अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था इस प्लान का ऑप्शनल बेनिफिट राइडर और सेटलमेंट ऑप्शन और इंस्टॉल डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट के बारे में। अब इस प्लान के मैच्योरिटी बेनिफिट को हम एग्जांपल में समझेंगे। तो मैंने यहां पर एक नाम और उम्र और सम एश्योर्ड, पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेइंग टर्म कंसीडर किया है। इससे किसी व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी की एज पर फिट बैठता है तो उसका प्रीमियम उसको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो मिस्टर संजय जिनकी उम्र 25 वर्ष है, उन्होंने सम एश्योर्ड चुना है 10 लाख रुपया और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है 10 लाख रुपया। पॉलिसी टर्म है 25 वर्ष का, लेकिन प्रीमियम का भुगतान सिर्फ करना है 22 वर्ष। तो उम्र 25 वर्ष में पॉलिसी ली जाती है, जिसके लिए सालाना प्रीमियम 4.5% जीएसटी के साथ में 43,289 रुपए पे करने हैं। तो ये था प्लान नंबर 733 का प्रीमियम। अगर मैं पुराने प्लान नंबर 933 के प्रीमियम की बात करूं तो वो अमाउंट था 42,819 रुपए। तो दोनों ही प्लान के जो बीच का डिफरेंस अमाउंट है वो 470 रुपए है। दूसरे वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक, यानी कि पॉलिसी के प्रीमियम पेइंग टर्म तक, बीमा धारक को प्रति वर्ष 42,357 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना होगा। फिर बाकी के 3 वर्ष उसे किसी भी प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है। अगर टोटल प्रीमियम की बात करें तो 22 वर्ष में बीमा धारक ने 9,32,786 रुपए प्रीमियम का भुगतान किया है,
जिसके हिसाब से उसे एज 50 में मैच्योरिटी मिलती है, वो होगा सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। सम एश्योर्ड है 10 लाख का, बोनस होता है 11,50,000 रुपए, फाइनल एडिशन बोनस होता है 4.5 लाख रुपए। तो यहां पर बीमा धारक को मैच्योरिटी पर लगभग 26 लाख रुपए अमाउंट मैच्योरिटी पर दिए जाएंगे और उसके बाद ये पॉलिसी बंद हो जाती है। तो दोस्तों ये था मैच्योरिटी बेनिफिट। अब हम बात करेंगे इसके डेथ बेनिफिट के एग्जाम्पल के बारे में। बीमा धारक ने 3 वर्ष या 4 वर्ष प्रीमियम का भुगतान किया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई उसके एज 29 में। तो यहां पर बीमा धारक के नॉमिनी का प्रीमियम है वो वेव्ड ऑफ हो जाएगा, उसे किसी भी प्रकार का प्रीमियम नहीं भरना है। साथ ही में अगर नेचुरल डेथ हुआ है तो नेचुरल डेथ का बेनिफिट मिलेगा जो कि नॉमिनी को मिलेगा पॉलिसी के टर्म तक बेसिक सम एश्योर्ड का 10%। तो बेसिक सम एश्योर्ड यहाँ पर 10 लाख रुपए लिए है संजय ने, तो उसके नॉमिनी को उसका 10% मिलेगा एवरी ईयर, वो होगा 1 लाख रुपए। मतलब 30 वर्ष 29 वर्ष 31 वर्ष 22 32 ऐसे करते करते एज ऑफ 50 मतलब पॉलिसी के टर्म तक बीमा धारक के नॉमिनी को हर वर्ष 1-1 लाख रुपए मिलते जाएंगे। ऑन मैच्योरिटी पर बीमा धारक के जो नॉमिनी हैं उसको 110% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा, जो टोटल लगभग होता है 27 लाख रुपए। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि मैच्योरिटी पर वे अमाउंट 26 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन यहां पर डेथ क्लेम में जो मैच्योरिटी मिलती है उसमें 27 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो यहां पर जो सम एश्योर्ड है उसका 110% मिल रहा है, तो टोटल होते हैं 27 लाख रुपए। बीमा धारक की मृत्यु अगर एक्सीडेंट में हो जाती है तो यहां पर उसके नॉमिनी को एक्सीडेंटल डेथ का बेनिफिट भी मिलेगा, जो कि एक्स्ट्रा बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए हैं। तो इस तरह से उसके नॉमिनी को कितना बेनिफिट मिलेगा उसे भी हम देख लेते हैं। टोटल बेनिफिट में 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड जो उसे 20 वर्ष तक मिलेगा, जो कि होता है 20 लाख रुपए। मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे 27 लाख रुपए। तो जो टोटल नेचुरल डेथ में जो टोटल अमाउंट बेनिफिट में मिलने वाला है वो लगभग 47 लाख रुपए उसके नॉमिनी को मिल रहा है बीमा धारक के। अगर एक्सीडेंटल में डेथ होता है तो यहाँ पर 10 लाख रुपए और ऐड हो जाते हैं, तो यानी कि टोटल जो क्लेम अमाउंट है वो 57 लाख रुपए का होता है। तो ये प्लान एक तरह से देखा जाए तो छोटे से टर्म प्लान के ऐसा काम करता है, जिसका प्रीमियम भी इतना ज़्यादा नहीं है 10 लाख की पॉलिसी में। लेकिन अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर इस पॉलिसी के थ्रू बीमा धारक को लगभग 57 लाख रुपए का बेनिफिट मिल रहा है। मैं भी दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ आई हो गई होगी। अगर समझ आ गई है तो दोस्तों इस वीडियो का लिंक अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिले कि LIC के प्लान नंबर 733 में काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है, जिसे बीमा धारक इस प्लान को जीवन साथी की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है, यह पॉलिसी सेम अपने पार्टनर के नाम पर लेके, जिसमें बीमा धारक को तो बेनिफिट मिल रहा है और साथ साथ में उसका कई गुना बेनिफिट उसके नॉमिनी को भी मिलता है। तो जिस तरह से पॉलिसी ले, अगर आप फैमिली सिक्योरिटीज के हिसाब से ये पॉलिसी लेना चाहते हैं तो काफी अच्छा बेनिफिट इस प्लान में आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको प्लान से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ में अपने सवाल मुझे LICinsure1@gmail.com पर भी पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपकी जो क्यूरी है, जो सवाल है, वो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप पे भी कमेंट मैसेज करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।